हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। आइए देखते हैं आज हम लोग क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के लिए 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर कौन सा होगा? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन ना आया तो संख्या बदल करके वो सूत्र पे सवाल ज़रूर आएगी। तो मतलब अगर हमारे चैनल पर आपको मैथ सीखना हो तो मतलब ये कक्षा 10 की मैथ्स है। अगर आप लोग जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, उनके छोटे भैया बड़े भैया जो कोई भी अगर कक्षा 10 में हो तो उस तक ये वीडियो शेयर कर देना। और उसके बाद ये फिक्स है, गारंटेड है, अगर वो अब से लग गया तो उसको अगर कुछ भी नहीं आता है तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो मैथ में मतलब 80+ तो खुद से करेगा, 80+ खुद से करेगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर और अच्छे से ज़्यादा मेहनत कर दिया, हमारे साथ साथ लगा रहा, तो वो 90+ भी कर सकता है। बस हमारे साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ मेहनत कैसे होगी कि मतलब पेन और कॉपी लेकर के बैठना होगा, एज ए कोचिंग, जैसे कोचिंग में करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जिस पे क्वेश्चन देखेंगे उसके पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है कि मतलब ये क्वेश्चन इस पे होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी पे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिखेंगे सूत्र, पहले लिखेंगे जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है x2 माइनस का x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। और दो बिंदु क्या होते हैं, वो बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे दिया है, इसका मान होगा x1 y1, और दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया है x2 और यहाँ पे लिख सकते हैं y2, ये दिया है। तो ये दोनों बिंदु, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इनके बीच की दूरी अगर निकालना होगा हमको तो यही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कुछ भी मत ध्यान देना, सूत्र जरूर याद रखना। सवाल को संख्या पे डिपेंड मत होना, इस सूत्र पे सवाल जरूर आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है, पहले कह रहा है कि बिंदु दिया है 2,3 और उसके बाद और कह रहा है 2,3 और फिर उसके बाद 4,1। कह रहा है इस पे सवाल करना क्या है कि दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, मतलब इसमें का d निकालना है। d निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले x1 x2 निकालें, तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। इतना रखने के बाद अब क्या करेंगे? इतना रखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लिखने के बाद फिर दूरी का सूत्र निकालेंगे। क्या करेंगे? दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे d बराबर जो होगा वो अंडर रूट के अंदर, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 लिखना है। पहले x2 कितना है? 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ये सूत्र अभी भी लिखा है, x2 का मान 4 माइनस x1 लिखना है, x1 का मान कितना? 2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2 का मान कितना दिया है? y2 का मान 1, और फिर उसके बाद माइनस y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे d बराबर अंडर रूट के अंदर ये इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का इसका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये d बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आएगा, प्लस का ये भी 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 8। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारा नियम कहता है कि मैथ का ये नियम कहता है कि अंडर रूट में कोई भी दो संख्या, मतलब कोई भी संख्या दो बार जब सेम होती है उसको एक बार बाहर लिखते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा 2√2। इसमें का 1 2 बाहर हो जाएगा, बाकी ये 2 बचा रहेगा, तो ये बाहर कर नहीं सकते। तो आइए देखते हैं इसी की दूसरी सवाल इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं दूसरी सवाल। इसमें का ये कह रहा है कि मतलब ये बिंदु दिया है -5, 5, और फिर उसके बाद कह रहा है कि आगे कह रहा है कि -1, 3। कह रहा है इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर अंडर रूट के अंदर, पहले सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1। क्या लिखेंगे? x1 y1, x2 y2, ऐसा लिखेंगे। और उसके बाद फिर इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सूत्र ये ऊपर लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट संख्या को लिखेंगे। x2 मतलब x2 का मान यहाँ पे होगा -1, फिर माइनस लगाना है x1, तो ये रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 का इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान 7, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। और उसके बाद d बराबर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, क्या लिखेंगे? अंडर रूट के अंदर इन दोनों को घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस
और इसको घटा के लिखेंगे -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे d बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 16 और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भी होगा 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो यहाँ पे आएगा 32 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब इतना आ गया 32 तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4 × 4 × 2 मतलब 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो एक 4 बाहर आ जाएगा तो इसका मान आएगा 4√2, ये d का मान होगा। अब हमसे तीसरी सवाल जो कह रहा है, तीसरी सवाल क्या होगी, हमसे इसमें तीसरी सवाल कह रहा है, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे तीसरी सवाल अगर ना लिखे हो तो लिखते रहिएगा तभी आएगा, नहीं तो हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, हम कितना भी बता दें कितना भी समझा दें, जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा इसमें, तो करना पड़ेगा खुद से, पेन और कॉपी ले करके बैठे। तो ये अगली सवाल इसमें क्या कह रहा है, अगली सवाल नंबर 3, अगली सवाल इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु से, क्या कह रहा है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, अगली सवाल कह रहा है मूल बिंदु से 3,4 की दूरी, 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये इतना कह रहा है, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा सा, मूल बिंदु ये हमारा x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, तो ये होता है मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक मतलब 3,4 अगर देखें x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 4 तो मतलब यहीं कहीं होगा, तो यहाँ से कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमको पहला पॉइंट क्या मिलेगा ये, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा ये, तो हमको जब मूल बिंदु से कहेगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे, 0,0 मूल बिंदु ये होता है और दूसरा पॉइंट 3,4, तो ये इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2, और चाहे तो देखो एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं क्या करना है, अगर जब मूल बिंदु से जब कहेगा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, बस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, बस उसी में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब d बराबर लिखेंगे तो इसका लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे d बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x2 का मान कितना होगा 3, x1 का मान कितना होगा 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा, y2 का मान यहाँ पे 4, y1 का मान कितना होगा 0, इसका होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट में लिखेंगे और जब इसको बाहर निकालेंगे, पहले जोड़ तो लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा जोड़ने पर 25 और बाहर लिखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी जो दूरी होगी 5 इकाई कह सकते हैं, और सबके साथ यहाँ पे लिखते जाना कि इकाई आएगा इसका आंसर, ठीक, इकाई नहीं लिखेंगे तो थोड़ा इसका मात्रक जो होता है वो माना जाता है इकाई। तो यहाँ पे देखेंगे ये सवाल थी कितनी, ये सवाल नंबर 3 थी। अब देखेंगे सवाल नंबर इसके बाद 4, ये सवाल नंबर 3 थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर, पहले तो हम लोग क्या देख लिए थे, कोई 2 बिंदु दिया रहेगा उसकी दूरी निकालना होगा, या फिर दूसरा क्या देख लिए, जब मूल बिंदु से कहेगा तब उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये मूल बिंदु से हो गया, और उसके बाद जो 2 बिंदु था उसका हो गया। फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अब क्या क्वेश्चन आता है। ये 5 क्वेश्चन 5 टाइप के हैं, तो इस वजह से ध्यान देना थोड़ा सा कि मतलब क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ तो नियम ज़रूर रिपीट होगा, मतलब इनके सूत्र और नियम ज़रूर रिपीट होंगे। हो सकता है क्वेश्चन दूसरा दे दे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यही क्वेश्चन आए, उम्मीद तो यही होगी कि यही क्वेश्चन आए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये होगा, कौन सा होगा, कह रहा है कि मतलब ये ज्ञात करो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करो, y का वह मान ज्ञात करो, वह मान ज्ञात करो, कह रहा जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्यों क्या होगा 0, y नहीं 10, y, फिर उसके बाद के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है, या तो मात्रक कहता है या तो इकाई कहता है, 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, y का मान।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब कभी भी इस तरीके से दे देगा, 2 पॉइंट दे दे, इसमें किसी x और y का मान दे दे, तो इसमें अगर जब पूछेगा कि इनके बीच की दूरी ये इतना है, तो सबसे पहले क्या समझ लेंगे कि ये d का मान दे रहा है, ये d का मान दे रहा है 10 मात्रक। सूत्र वही लगाएंगे, सूत्र यही लगाएंगे, बस पूछने का तरीका अलग कर दे रहा है। बस सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र यही लगाएंगे, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दे रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करना ये है कि इन दोनों का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो थोड़ा सा हम इसको बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 2, x2 बराबर 10 और फिर y1 बराबर यहाँ का रख रहे हैं, ठीक, y1 बराबर -3, y2 बराबर यहाँ पे देखेंगे तो y अकेले दे रहा है। अब कह रहा है कि ज्ञात करो y का मान, तो d बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस का x1, सूत्र यही होता है वो लिखा है, x2 माइनस x1 प्लस का y2 माइनस y1। और उसके बाद फिर इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x2 का मान कितना 10, x1 का मान कितना होगा 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर y2 का मान लिखेंगे, तो y2 का मान कितना है y और y1 का मान कितना दिया है -3 माइनस माइनस प्लस का इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, d का मान रख दो, इसको पहले अंडर रूट वाला इधर ले आओ, अंडर रूट वाला इधर ले आएंगे। अब देखो इधर जब आएगा तो ये स्क्वायर में बन जाएगा। अगर एक बार कमेंट करना कि ये स्क्वायर कैसे बनता है तो वो भी हम बता देंगे, बस एक बार आपको कमेंट करने की ज़रूरत है कि सर ये, या फिर भाई या फ्रेंड, कि मतलब ये यहाँ पे कैसे ये आ गया, मतलब जब ये इधर आएगा तो कैसे बनेगा, उसको एकदम विस्तार से दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान रखेंगे, तो ये होगा 10 माइनस 2, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का यहाँ पे लिखेंगे y+3 का होल स्क्वायर। ये इतना लिखने के बाद इसका स्क्वायर यहाँ पे 10 रखो, इसका मान रखेंगे 10 का स्क्वायर, और उसके बाद बराबर का यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर मतलब 64, और प्लस का यहाँ पे y+3 इसका होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, माइनस का 64 लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बराबर करेंगे तो y-3 का स्क्वायर मतलब प्लस है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, और यहाँ पे आ जाएगा, इस स्क्वायर को भी इधर भेज दो तो अंडर रूट बन जाएगा, यहाँ पे y+3 होगा, y+3। इसको बाहर निकालें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में 6 निकलेगा, बराबर का y+3। तो इसके अब जो 2 मान आएंगे वो कौन कौन से होंगे, इनके 2 मान आएंगे, मतलब इनके एक बार प्लस मिलेंगे, इसको एक बार माइनस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो y+3 बराबर कितना, +-6, इसको उधर भेजो तो y बराबर कितना आ जाएगा, +-6 और -3। अब जब इसको प्लस मिलेंगे तो y बराबर 6 -3 तो कितना आ गया 3। अब जब y बराबर लेंगे -6 -3 तो कितना आ गया 9। तो ये ध्यान देना, वो भी ये माइनस का आएगा, तो इसके 2 मान होंगे। कौन कौन से मान होंगे, यहाँ पे 2 मान होंगे, y बराबर आएगा -3 और y बराबर आएगा -3 नहीं 3 और -9। ये 2 मान इनके होंगे, जो कि क्या कहते हैं कि इनसे कह रहा है कि मतलब जिनके बीच की दूरी, जब यहाँ पे 3 और 9 रखेंगे y के स्थान पे तो इनके बीच की दूरी मतलब कितना आएगा 10 मात्रक। तो ये थी सवाल। और उसके बाद फिर अगली सवाल में इसमें क्या कह रहा है, एक सवाल और है, इस वाले सवाल में देखते हैं, अगर ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उसके बाद फिर नहीं तो फिर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको मिटा रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि मतलब क्या करना है, इसमें कह रहा है यक्स अक्ष पर, क्या कह रहा है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे कह रहा है जब कहेगी समदूरस्थ है तो इसका मतलब जो समान दूरी पर हो, यही कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी वही सूत्र लगेगा,
बस बात ये है कि अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा हमको पॉइंट लेना है। जब कहेगा यक्स अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा। जब जब कहेगा कि यक्स अक्ष पे है तो y बराबर 0 ले लेंगे और यक्स बराबर ले लेंगे यक्स, y बराबर 0 यक्स बराबर यक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एक पॉइंट अगला वाला आएगा ये हमारा ये होगा, और इसके बाद फिर बाकी जो दूसरा पॉइंट होगा वो 2, -5 होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, -2, 9 होगा। ये सब लिख लेंगे। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको c मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये करेंगे फिर से। अब की बार इसमें दो बार क्या लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। इसको मान लेंगे, यहाँ पे देखते हैं पहले इनको निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, और उसके बाद फिर निकालेंगे ए सी। ये दोनों बराबर होंगे, समदूरस्थ है, कह रहा है समदूरस्थ है तो मतलब बराबर होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर। इसको करने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि अंडर रूट कट जाएगा, चाहे तो अभी करें चाहे तो लास्ट में करें। समदूरस्थ होगा तो इसका मतलब ये होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ये वाला, मतलब ए और बी इधर से और इधर देखेंगे तो इसको x1 y1 मतलब x1 y1 x2 y2 मानेंगे, और इसके बाद जब इधर से देखेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 मानेंगे, ऐसा मानेंगे। तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 और यहाँ पे होगा y2 और यहाँ पे होगा x2 y2, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो यहाँ पे लेंगे तो x2 का मान कितना होगा 2 और x1 का मान कितना हो जाएगा -x और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। अब की बार क्या रखना है, अब की बार रखना है y2 का मान मतलब -5, y1 का मान -0, इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर पूरे का स्क्वायर कह रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x2 का मान -2 और उसके बाद x1 का मान यहाँ से लेंगे -x, इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब प्लस लगाना है। अब उसके बाद x2 करना है, नहीं y2 लिखना है, y2 मतलब 9, y1 लिखना है मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे y2 और इसके बाद y1 ये होगा। तो यहाँ पे रख लेंगे 0, इसका होल स्क्वायर, ये इतना आएगा। अब ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 माइनस का x का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, -5 स्क्वायर करेंगे तो ये बीच में प्लस लगा के कितना आ जाएगा 25 बराबर, और इन दोनों को लिखेंगे तो -2 -x स्क्वायर, ये इतना लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। और उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 81। अब देखते हैं इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस का 2ab तो माइनस का 4x और प्लस का 25। इसको इधर लाओ तो माइनस का ये 81 आ जाएगा, और इधर भी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे लगा देंगे कितना x स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा और 4x बन जाएगा। ये यहाँ पे इतना बनने के बाद अब क्या करेंगे, ये तो कटेगा स्क्वायर में, ये भी कटेगा स्क्वायर में, तो बचा क्या, अब ये इसको घटा देते हैं, ये बचा और वो बचा, उनको इधर लाते हैं तो माइनस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 4x, इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे होगा 6 और उसके बाद माइनस का, और यहाँ पे कितना बच जाएगा। तो जब यहाँ पे लिखेंगे 81 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 11 होगा तो 6 और इधर बचा कितना 5, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 56, कितना लिखेंगे 56 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बराबर 0 कर देंगे, उधर कुछ नहीं बचा है, इनको उधर भेजो, इनको जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -8, और जब ये उधर जाएगा, अच्छा इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे तो 4 माइनस का और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 4x, ये इतना लिखा है, और बराबर का कितना लिखा है, माइनस का नहीं प्लस का 56, क्योंकि ये इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8x, वो भी माइनस का बराबर का 56, इसको नीचे भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 56 बटे का माइनस का 8, ये दोनों कटेगा तो 7 आएगा, तो x बराबर केवल आंसर 7 आएगा। x का मान हम कहाँ रख देंगे, x का मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा समदूरस्थ बिंदु वही होगा, कौन सा होगा, यहाँ पे रखेंगे -7, 0, ये हमारा आंसर आएगा -7, 0। अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि हम जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएं क्लास 12th के लिए या फिर क्लास 10th के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो मैथ्स का, अगर आप क्लास 12th में हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों क्लासेस के वीडियो बनाते हैं, केवल किसके लिए, मैथ के लिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना और इसके बाद शेयर भी कर देना वीडियो को। जिनको नहीं पता होगा कि अगर वो कहते हैं हमको मैथ नहीं आती है, तो एक बार उनको कम से कम हमारे साथ 15 दिन, कम से कम 15 दिन हमारे हर एक वीडियो को मतलब उसमें का देख करके क्वेश्चन और सूत्र मतलब क्या करना है, लिखना है और उसके बाद हल करना है खुद से। तो चलते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में।